Hi, good evening, and namaste. Sunday live session, 9 p.m. with me, Smriti Kalra. Thank you so very much for being here with me this Sunday. In fact, thank yourself because with every Sunday live session, आप कुछ नया सीख रहे हैं घर बैठे बैठे, कुछ नया सीख रहे हैं and knowledge gain कर रहे हैं. And knowledge is power. So you are self-empowering yourself. And how wonderful is that? एंड अगर आपके पास पावर होगी तो आप लाइफ में थ्राइव करेंगे, आगे बढ़ेंगे. एंड कहा जाता है, एक कहावत है दैट टू थ्राइव इन लाइफ आपको 3 बोन्स की जरूरत है. एक तो है विश बोन, जिससे आप कुछ भी विश करो, गोज विदाउट सेइंग कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा. दूसरा है फनी बोन, मतलब लाइफ में अगर कोई कठिनाई आए तो खुशी खुशी फनी बोन होना चाहिए कि आप हंसते हंसते उसको काट के आगे बढ़े. एंड द थर्ड is a strong backbone. Yes, it is very, very, very important to have a strong backbone, figuratively and literally. और आज हम literally बात कर रहे हैं. आप में और बंदर में क्या अंतर है? हम अभी भी बंदरों जैसी हरकतें करते हैं. हाँ, हमारा दिमाग ज्यादा डेवलप हो गया है, बट बंदर अभी भी ऐसे अपने चारों हाथों पे पैरों पे चलते हैं. एनिमल्स ऐसे होते हैं. बट एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड अगर देखा जाए तो बिकॉज ऑफ अ बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी की वजह से हम चारों पैरों पे नहीं है, हम अब खड़े होते हैं, टॉल खड़े होते हैं. अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप मेरे सामने मुझे बैठ के ये लाइव सेशन देख रहे हैं या खड़े होके देख रहे हैं, तो व्हाई? इट इज बिकॉज ऑफ योर स्ट्रॉन्ग बैकबोन. बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हमारा आजकल पोस्चर इतना खराब हो गया है, बिकॉज हम परपेचुअली ऐसे फोन पे रहते हैं या इतने घंटे हमको ड्राइव करना पड़ता है. अगर आप बॉम्बे में रहते हैं तो आपको पता होगा कि घंटे निकल जाते हैं. हम कार में रहते हैं. जो डेंटिस्ट होते हैं, जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं, उनको झुक झुक के काम करना पड़ता है, तो उनका जो ये बैक है हमेशा बेंड रहता है. जो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, कोविड का टाइम है, सब घर से बैठ के काम कर रहे हैं. ऑल द पीपल हु वर्क इन द कॉर्पोरेट सेटअप, तो उनका बैठे 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 काम होता है. जो रिसेप्शनिस्ट होती हैं, तो क्या करें घर पे बैठे बैठे कि हमारी बैक सॉलिड रहे. यही है आज का हमारा संडे लाइव सेशन, होम एक्सरसाइजेस टू मेक श्योर कि वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक. एंड हमारे साथ होने वाले हैं अ वेरी वेरी फैंटास्टिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर यश. डॉक्टर यश, अगर आप लाइव हैं तो प्लीज मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए. सो आई मेट डॉक्टर यश कोकिला बेन में. मैं कोकिला बेन, मुझे भी बैक प्रॉब्लम बहुत रही है. हाय गाइस, हाय. सो जैसे किसी ने मुझे मेंशन किया है, CA मोहित तयाल का आया है एक इशू, जो हम डेफिनेटली डॉक्टर से पूछेंगे. जो मेरा भी इशू है कि उनको L5S1 का दिक्कत है, उनका नर्व कंप्रेशन है, तो मेरे को भी हमेशा एक दर्द रहता है सालों से. तो मैं डॉक्टर यश के पास गई थी, वो कोकिला बेन में लीड फिजियोथेरेपिस्ट थे. एंड आई मेट हिम, उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस सिखाई एंड दे वर फैंटाबुलस. तो आई थॉट कि उनके साथ सेशन करना ही पड़ेगा. अभी वो जसलोक हॉस्पिटल के साथ हैं, ही इज विद बॉम्बे हॉस्पिटल. आपके जो अभी इंडिया एंड इंग्लैंड की जो भी सीरीज चल रही थी, तो इंग्लैंड के वो फिजियोथेरेपिस्ट थे. So much of experience. And what I really like about Dr. Yash, जो हमको ज्वाइन करने वाले हैं. Dr. Yash, if you're live, it's 9/4. Please send me a friend request so I can add up and we can start our session this Sunday live session. So हाँ जी. So उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो न्यूरो मस्कुलर जो स्केलेटन सेटअप है उनको एनालाइज करते हैं. सो आपकी पूरी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हैं. सो हाउ वंडरफुल इज दैट. घर बैठे बैठे अगर आपके पास इतने अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट आ रहे हैं. हाय, गुड इवनिंग, हाउ आर Hello, यू? I'm good. How are you? बिल्कुल बढ़िया. I'm absolutely fine. थैंक यू सो मच. संडे वाले दिन आपने टाइम निकाला और आप आ गए Thank हो. you. Thank you. Thank you for डॉक्टर having me. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, आप प्लीज अपने बारे में कुछ बताएं. दो मैं बता चुकी हूँ, बट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. Okay, so I've been working as a sports physiotherapist for almost 10 years now. I've been हाँ जी. associated with Jasloke Hospital, Bombay Hospital. Currently, I'm the lead sports physiotherapist at Kokila Ben Dhirubhai Ambani. I have had a history of training national, international athletes, and
sports and musculoskeletal related issues pertaining to health is something that I work on immensely, and that's one of my fortes. And I've been associated with a lot of cricketers, national swimmers, Olympic players. So it's been quite elaborate in terms of work-ex, हाँ and जी. it's all exciting. I'm very happy to be here. So I met Dr. Yash जब मैं कोकिला बहन गई थी, मेरी बैक प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने मुझे सेट ऑफ Yeah. एक्सरसाइजेस बताई जो मैं अभी भी करती हूँ. कितने सालों पहले मैं शिवन के साथ आई थी आपके पास. Yes, I think I was. Yeah, I think it was almost some 4 or 5 years back, and हाँ your जी. dedication towards the exercise has been absolutely. So, as a physiotherapist, I always tell my clients that हाँ जी. my success lies in your efforts. So, हाँ if जी. you do what you are supposed to do, then हाँ I'm जी. successful. Otherwise, with the best of the advice, if you हाँ don't जी. do, the whole business runs on compliance. So, thanks to you that you've been following it up is what makes me happy. Thank you, Dr. Yash. Dr. Yash, we'll straight away dive into the questions and Yes. आप ना बैक का जो एनाटॉमी है वो आप सिखाते जाइए और उसके साथ साथ जो जो क्वेश्चंस आए हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं पूरी स्पाइन को लेके आए हैं, तो मैं साथ साथ में पूछती भी जाऊंगी आपसे. Yeah, that will be fine. Yeah, that will be fine. So, you want to start with the question answers, or should I just, have a आप एक बार हमको brief अंदाजा दे description दीजिए about कि what is happening? हाँ जी, तो बैक Yeah. एग्जैक्टली बैक क्या है, स्पाइनल क्या है, मसल्स क्या होते हैं? So back basically, yeah, so spine basically it's the main skeletal, it's the main part where which connects your peripheral joints, मतलब आपके हाथ पैर और वो. And spine health is very very important. That's where the nerves वहाँ से आपके supply होते हैं brain से जो आते हैं, it divides and supplies to different organs and different parts of your body. So अगर spine health and spine structure अगर आपका poor है, then you don't मतलब you get lot of issues over the peripheral joints, legs, radiating pain over the hands, wherever, and at the same time over the back focused. So back becomes a very integral part in terms of health. You can be strong, you can lift well, you can push well, but if your back is not healthy, then sooner or later you will develop issues. Yes, question. डॉक्टर यश, कैन आई प्लीज रिक्वेस्ट हम हिंदी में बोलें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनको हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा. हाँ जी. हाँ, तो बैक में दैट बिकम्स वो बहुत ही ज्यादा अहम इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है इन टर्म्स ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ. अगर बैक आपकी कमजोर है तो फिर बहुत सारी इश्यूज आ सकते हैं इन फ्यूचर. और अगर बैक से अगर आप स्ट्रांग है तो आप बहुत कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं विदाउट फियरिंग दैट यू विल गेट इनटू एन इंजरी. सो अगर बैक को आप स्ट्रांग रखते हैं, योर पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ आपको अगर ट्रेकिंग पे जाना है, स्विमिंग करना है, मैराथन भागना है, तो अगर बैक स्ट्रांग है यू विल बी एबल टू एंजॉय. आप एंजॉय कर सकते हैं व्हाट यू वांट टू डू एंड यू हैव लेस रिस्क. हाँ, और रिस्क नहीं है. यस, रिस्क नहीं है ऑफ गेटिंग इंजर्ड. मोस्टली क्या होता है, लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, दे पार्टिसिपेट. आप जुम्बा ज्वाइन कर लिए, आपने क्रॉसफिट ज्वाइन कर लिया, बट बैक वीक रह गई, तो उसमें आप लिफ्ट कर रहे हैं वेट एंड देन उसके बाद इंजरी आ जाती है. एंड देन आप सोच रहे हैं कि हम लोग तो इंटेंशन सही था कि हम लोग स्ट्रांग बनना चाहते हैं, बट बेस लेवल पे आपने देखा नहीं कि आपकी करंट कैपेसिटी क्या है, वो बैक पे आ जाती है. अगर बैक आपकी स्ट्रांग है, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू. तो बैक यहाँ से नेक से स्टार्ट होता है. So basically it starts from your head, cervical vertebrae, thoracic vertebrae, lumbar vertebrae and sacrum. तो ये पूरा S shaped curve में जाता है बैक basically. So neck region is a part of your back, your spine basically essentially. उसके बाद आपका जो इधर का hunch रहता है, most of the people have this hunchback, mid back. फिर lower back आ जाता है और बाद में टेल बोन की तरफ अगेन इट्स अ फ्यूज्ड बोन, उसको सेक्रम बोलते हैं, तो उसको इट्स लाइक अ ट्रायंगल फ्यूज्ड बोन. सो ऑल ऑफ दैट पुट टुगेदर इज योर स्पाइन. और एक स्पाइन का एक नेचुरल शेप रहता है, एस शेप का. तो आप एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हेल्दी शेप मेंटेन रहना चाहिए. कभी कभी क्या पोस्चर की वजह से आप झुक जाते हैं या फिर वो कर्व, हाँ, तो वो बेसिकली दैट क्रिएट्स इश्यू इन द लॉन्ग रन.
ऐसा नहीं है कि आप 4 घंटे अगर स्लाउच होके बैठ गए और आपको तकलीफ हो जानी, पर आप एवरी डे इन एंड आउट ध्यान दिए बिना अगर वो पोजीशन में जा रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको बाद में तकलीफ आ सकती है। तो आपने दैट बोला इज कि जो हाउ इट इज। नेचुरल, हाँ आपने बोला कि एस नेचुरल जो एस हमारा से एस है, हाँ। तो अगर मैं अभी ऐसे खड़ी, अभी आप ये नॉर्मल है, ये ऐसे ठीक होता है? बिकॉज बहुत सारी लड़कियों को स्पेशली बोला जाता है कि चेस्ट आउट करके खड़े हो, ये ऐसे खड़े हो, सो ये ठीक है, सो ये ठीक है, ये ठीक है, नहीं ये नहीं, सो आइडियली अगर देखा जाए तो अगर साइड से देखे तो आपका हाँ जो जी, शोल्डर का ये है और ये लाइन में आना चाहिए। अगर आपका शोल्डर अच्छा, ड्रूपिंग है तो ये हाँ आगे जी, आ जाता है कान के आगे, और अगर आपका हाँ पीछे हाँ है तो ये हाँ पीछे चला जाए। तो आइडियली दीज आर द मार्कर्स बेसिकली, जैसे हम पोस्चर एनालिसिस करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोस्चर एनालिसिस। हम हाँ देखते हैं जी, कि आपका एनाटॉमिकल अलाइनमेंट सही है या टाइटनेस वगैरह है या अबनॉर्मल है। तो उससे पता चल जाता है कि आपका एक नेचुरल एस शेप इधर कर्व आना चाहिए नेक में। लोग को वो अच्छा, कभी कभी ज्यादा हो जाता है तो नेक आगे चली जाती है, कभी हाँ कभी जी, पीछे चली जाती है तो डबल चिन आ जाती है, हाँ कंधे जी, झुक जाते हैं, हाँ सीधा जी, हो जाता है, और कभी कभी बैक जो है आपकी फ्लैट हो जाती है या फिर ज्यादा आर्च हो जाता है। तो वो अच्छा, आपका कैसे पता चलता है? आपका हिप का पोजीशन से पता चल जाता है। तो मेरी अगर सॉरी ये सर, पोजीशन में, हाँ हाँ, अगर ऐसा है, ये हाँ पीछे चला गया और फिर हाँ, ये आगे चला गया, ये तो आगे चला गया, बैक का पोजीशन से आपका हिप भी डिसाइड होता है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा, सो ऑल राइट, आइडियली, हम्म आइडियली आपका नेक का कर्व सही से रहना चाहिए, आपके कंधे आगे झुकने नहीं चाहिए, स्ट्रेट हम्म, होने चाहिए। हाँ जी, उसके बाद आपका लोअर बैक का फ्लैट नहीं होना चाहिए, अच्छे से एक छोटा सा हल्का सा कर्व रहना चाहिए, और वो सब हाँ, अलाइनमेंट रहेगा तो आपका हिप भी स्ट्रेट रहेगा। हिप भी तो दैट स्ट्रेट इज द रहेगा, आइडियल, हाँ, आइडियल एनाटॉमिकल कर्व। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं इन द जिम, हाँ जी, ये हाँ आपको जी, कर्व अच्छे से मेंटेन रख के एक्सरसाइज करनी है, कोर एक्टिवेट करना है, तब जाके इट विल बी मोर इफेक्टिव, वो बेहतर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एक्सरसाइज के। ये सेशन एक सेशन में बैक का नहीं खत्म होने वाला, मैं पहली एब्सोल्युटली, रिक्वेस्ट कर देती हूँ, एब्सोल्युटली, डॉक्टर यश प्लीज एक और सेशन आपको करना पड़ेगा। 100% ऑलवेज देयर, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बैक इज अ वेरी वाइड स्प्रेड हाँ जी, हाँ इशू। जी, और हम लोग ने दस, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर व्हेन इट कम्स टू बैक इज, एक जो होता है आपकी मसल्स और बोन्स हाँ का अलाइनमेंट सही नहीं, और हाँ तालमेल अगर उसका सही नहीं है तो यू विल डेवलप प्रॉब्लम्स। दूसरा, हाँ जी, और जो लोग ज्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते इज स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस, जो है, हाँ स्ट्रेस स्ट्रेस नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेस, जो आप ऑफिस या फिर आपका डेली रूटीन, इट इज एविडेंस बेस्ड, रिसर्च करी गई है, उसमें प्रूव भी हुआ है कि अगर आप मेंटली स्ट्रेस ज्यादा है तो आपको बैक इश्यूज और बैक पेन ज्यादा होगा। सो इट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू योर फिजिकल, आपका फिजिकल कैपेसिटी का बात नहीं, मेंटली भी अगर आप स्ट्रेस रहे हैं, आपका वर्क थोड़ा हेक्टिक जा रहा है, हाँ काम जी, का स्ट्रेस या कुछ भी, तो उसकी वजह से भी आपको बैक में इश्यूज आ सकते हैं। और हम लोग हर बारी सोचते हैं कि सब कुछ तो सही कर रहा हूँ, मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं जिम भी जाता हूँ, मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बैक पेन जाता नहीं। सो देर हाँ आर जी, मेनी फैक्टर्स, एक साइकोलॉजिकल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ओवर हियर। ऑल राइट, सो वील स्टार्ट विद द हाँ, टॉप ऑफ आवर स्पाइन। डॉक्टर यश, आपने बोला सर्वाइकल कि स्पाइन, हाँ। सर्वाइकल, तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं एंड मैंने भी ये बहुत हम्म फेस किया है। सो एक हम्म क्वेश्चन हम्म आया है कि नेक हम्प या बफेलो हम्प होता है तो उसका क्या करें, या जैसे, सो ये जो फॉरवर्ड फॉरवर्ड जैसे होता है, इट इज द सेम थिंग एज नेक हम्प? व्हाट हम्म इज नेक हम्प, व्हाट इज बफेलो हम्प? नेक नेक हम्प जो होता है, आपका मिड थोरैसिक रीजन जो है वो ज्यादा कॉन्केविटी में चला जाता है, हंच जैसे हो जाती है। अच्छा इन जी, सिंपल टर्म्स, जब भी आपका नेक का इश्यू रहता है वो कभी, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू खाली नेक, अच्छा उससे दो तीन और चीज जुड़ी होती है। आपका अच्छा, शोल्डर का पोजीशन भी जुड़ा होता है नेक के साथ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मसल्स जो नेक के होते हैं वो हाँ शुरू जी, होते हैं यहाँ से, और वो हाँ जी, आपको शोल्डर को भी अटैच होते हैं। हाँ जी, और दूसरी बात है आपका मिड, ये जो आपका थोरैसिक रिब केज है,
हाँ अगर जी। ये मूवमेंट आपकी फ्री नहीं रहेगी तो हाँ ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे चले जाएंगे और नेक अकोमोडेट करके आगे आ जाएगा। तो बहुत अच्छा। बार मेरे पास जो नेक पेन के जो पेशेंट्स आते हैं, उनको हाँ। नेक का एक्सरसाइज देते वक्त मुझे शोल्डर और अपर बैक को भी सही करना पड़ता है, क्योंकि जब तक अच्छा। मैं उनका अलाइनमेंट सही नहीं करूंगा, नेक का पोजीशन सही से पीछे नहीं जाएगा। ऑल राइट। तो ऑल राइट। वैसा होता है। आप एंड इट कैन नॉट हैपन कि ऐसा नहीं होता कि आप ये पोजीशन में ऐसे नहीं बैठ सकते, या हाँ आप जी। ये पोजीशन में ऐसे नहीं बैठ सकते। वो हाँ जी। साथ में हो जाता है एक साथ। तो यस। कभी भी इशू हो तो सोचना है कि खाली नेक में प्रॉब्लम नहीं है, नेक तो हाँ। खाली आप यू आर ब्लेमिंग इट बिकॉज वहां से प्रॉब्लम शुरू होती है, और उसका हाँ जी। कारण मल्टीपल है। यहाँ से यहाँ से अगर स्टिफनेस रहेगी तो नेक आपके कितने भी कोशिश कर लो, आपको सक्सेस उतनी नहीं मिल सकती। ऑल राइट। सो सो यू हम हैव टू जैसे, वर्क ऑन योर शोल्डर्स। हाँ जी, हाँ। सो जैसे अब मोबाइल में रहते हैं तो अधिकतर अब बहुत सारे लोगों को ये फॉरवर्ड नेक का इश्यू होने लग गया है, एंड आई एम वन ऑफ देम। सो जैसे आपने अभी स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बोला कि आपका जो कान है और आपका जो शोल्डर है वो अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो अगर किसी का नेक आगे ऐसे हो गया है तो क्या करे कि ठीक हो जाए और इन प्लेस हो जाए? सो व्हाट इज दिस करेक्ट। एक्सरसाइज करेक्ट। एंड व्हाट डू वी डू? हाँ, सो इसमें दो चीज है। एक इज वेरी सिंपल, रादर देन आप फोन की तरफ जाएं, आप फोन उठा के अपनी तरफ लेके आए, दैट मेक्स इट अच्छा। इजियर। हाँ जी। हम लोग क्या करते हैं, फोन नीचे रखते हैं और फिर झुक जाते हैं फोन की तरफ, स्क्रीन की तरफ। वो हाँ एक जी। सिंपल चीज है, अगर आप धीरे धीरे उसमें आदत डाल देंगे तो यू कैन स्टैंड एंड यू कैन हैव द फोन इन दिस। वो एक चीज हाँ होगी। जी। हाँ और जी। जब आपका नेक फॉरवर्ड प्रोटीन होता है, देयर इज वन सिंपल एक्सरसाइज विच वी कॉल इट एज चिन टक्स। हाँ आपको जी। गर्दन को पीछे लेके जाना है इस पोजीशन से। इफ यू सी इन दिस पोजीशन, यहां से मैं पीछे की तरफ, मुझे ऊपर हाँ नहीं जी। देखना, हाँ। नीचे नहीं देखना, सीधा स्ट्रेट देखना। लेवल पे जाके पीछे, ऐसे इधर डबल चिन आनी चाहिए, और यहाँ पे अच्छा। आपको प्रेशर आएगा और पीछे। हाँ, ये तो आई फील द बहुत ही, प्रेशर हियर। हाँ, और थोड़ा ऊपर भी आएगा आपके हेड में, ये रीजन में भी आएगा। हाँ जी। तो हाँ ये जी। हाँ। चीज, हाँ, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप ऑफिस में बैठे बैठे जब भी याद आ गया, यू डोंट हैव टू, आपको ऐसा डिवोट नहीं करना है टाइम। एक्सरसाइज आई, याद आया मुझे करना है, जस्ट 10 से 15 मूवमेंट कर लीजिए, और दिन में कितनी भी बार आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका अलाइनमेंट सही रहेगा, और इट विल बी बेटर ऑफ, ज्यादा बेटर है। ये सिंपल एक्सरसाइज फॉर योर नेक, एक यू डू इट एंड यूल हैव बी मच बेटर। ऑलराइट, फॉर चिन द टक्स, नेक। यस, गुड, यस, यस। हाँ, ओके। सो सो ये फॉरवर्ड बेंड जिसका है नेक का, वो एक्सरसाइज उसके है। लिए यस, 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 जस्ट वर्क ऑन दिस। और दूसरा, शोल्डर्स के पोजीशन को भी कीजिए। जब तक आपका शोल्डर सही से अलाइन नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो नेक को अलाइन करने की, हाँ उसमें जी। सक्सेस रेट सही से नहीं आएगा। तो हाँ जी। शोल्डर्स को रिलैक्स कीजिए, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा आपके पेक मसल्स, पेक उसको मसल स्ट्रेच मतलब करेंगे। चेस्ट मसल्स। ये वाला चेस्ट मसल्स, चेस्ट चेस्ट मसल मसल। को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो हाँ। कंधा पीछे जाएगा, और फिर बाद में जब आप करेंगे यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो बिफोर डूइंग चिन टक्स हम कैसे स्ट्रेच करें अपने पेक मसल्स या चेस्ट मसल्स को? इज देयर एनी स्ट्रेच, पर्टिकुलर स्ट्रेच? इन, हाँ, सो हम लोग, मैं जो एक बताता हूँ, मैं कॉर्नर स्ट्रेच बताता हूँ। तो आपको आपका घर का, ऑफिस का, कोई भी एक कॉर्नर में चले जाना है, और हाँ जी। हाथ को पहले ऐसे शोल्डर लेवल पे रखना है, फेसिंग द कॉर्नर। आपको कॉर्नर की तरफ देखना है, और हाँ जी। उसके बाद आप खाली हाथ को लॉक कर दीजिए दीवार पे, एंड लीन फॉरवर्ड्स, हल्के से आगे आ जाए, मतलब पूरा बॉडी को। तो जब भी आप वो करेंगे, आपको यहाँ पे स्ट्रेच आएगा हल्का सा। हाँ जी। फिर वो एक पोजीशन हुआ, उसके बाद हल्का सा ऊपर लेके आ जाइए, और हाँ जी। फिर वापस यू लीन फॉरवर्ड, आप कॉर्नर की तरफ लीन कर दीजिए, तो तो जब मैं वापस और ये एक स्ट्रेच करती आए, हूँ तो बिकॉज, ये पीछे होते हैं आपके जो हाँ, स्कैपुला है। वो दैट इज फाइन। हाँ, हाँ वो जी। चलेगा, वो स्ट्रेच करें हम लोग, एंटी यहाँ के चेस्ट मसल स्ट्रेच करें, तो लीन करना है और आगे चले जाना है, दैट्स इट। ठीक। तो उससे आपका एंड, हाँ, ये दूसरा है चीज वेरी सिंपल, कि आप कोई दरवाजे की तरफ ऐसा एक हाथ रख दीजिए, हाँ और जी। उसमें हाथ आपका फोरआर्म लॉक हो जाएगा, और फिर हाँ, बॉडी को उस तरफ लेके जाए, तो आपका ये स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होगा।
ठीक है। हाँ, अगर कॉर्नर नहीं मिल रहा है कहीं पे, तो आप हाँ जी। दीवार को हाथ लॉक कर दीजिए और हाँ बॉडी जी। को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं और हल्के से स्ट्रेच करें। और जब ये आप स्ट्रेच करते भी हैं, जोर से स्ट्रेच नहीं करना होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 10 मतलब बहुत ज्यादा पेन और 0 माने कुछ भी नहीं। 10 माने अगर हाँ मैं जी। कैंची लेके आपका उंगली काट दूं, नहीं करूंगा, पर फिर भी अगर उतना पेन अगर हो हाँ। जाएगा, तो आपको वो 10 हुआ। तो आपको जब स्ट्रेच करते हो तो खाली ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, 2 से 3 का पेन होना चाहिए, हल्का सा। और अच्छा। स्ट्रेच को मेंटेन कीजिए, उसमें स्विंग मत कीजिए। कितने टाइम ज्यादातर तक? लोगों की आदत रहती है ऐसे 10 to पल्सेट नहीं 15 करना? सेकेंड्स। हाँ, 10 से 15 सेकेंड उसको कांस्टेंट हल्का सा स्ट्रेच करना है, हाँ और जी। 3 to 4 रेपिटेशन बस। 3 to 4 repetitions, स्विंग ऑल नहीं राइट। करना है, बहुत जोर से नहीं करना है, आराम हाँ से जी। करना है। तो कंधा जब रियलाइन हो जाएगा, नेक हो जाएगा, हाफ ऑफ योर नेक इश्यूज विल बी वैनिश्ड। vanished, all right, ये all दो right. चीज। हाँ, हाँ, So स्ट्रेच योर this, चेस्ट मसल्स, डू अ chin tuck, वेरी गुड, and you're sorted. All right, ये and this सोच। implies for your buffalo hump या neck hump also? नहीं, उसके लिए देर आर सर्टन अदर, बिकॉज दैट जो आप अभी ये जो बोलते हैं, इट्स अ क्लिनिकल सिनेरियो। तो वो अच्छा जब जी। भी होता है तो वी हैव टू एग्जामिन और सोचना पड़ता है कि उसका कारण क्या क्या है। अगर आपको हम्प आ गया है तो उसका व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स, कौन से मसल्स टाइट हो गए जो उसको रोक के रखे वो पोजीशन। तो अच्छा जब जी। तक वो नहीं समझ में आएगा तो हाँ। आपका ट्रीटमेंट वहीं से प्लान नहीं कर सकते। पर उसका अलग सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है। हाँ रोलर जी। के साथ आप बैक एक्सटेंशन कर सकते हाँ हैं। जी। जिम बॉल, बड़ा सा जिम बॉल जो रहता है, हाँ उस पे जी। आप ऐसे लाई डाउन पीछे करके सकते हैं, तो आपका वो जो हंच है वो रिलैक्स हो जाता तो बेसिकली दैट इज आपका मिड बैक, वो हंच बैक इज योर है। हाँ, बफेलो hump. हाँ, हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। इट्स नॉट अ वेरी क्लिनिकल टर्म, बट इट्स अ, आप बोलते सकते हैं कि सिंपल टर्म्स में अगर समझना हो तो उसके लिए वो टर्म, इट्स नॉट अ क्लिनिकल टर्म। अच्छा, all right, all right, हाँ, all right, all right, all वी right. कॉल इट वी कॉल इट एज थोरैसिक काइफोसिस। जो हंच बोलते हैं, द क्लिनिकल टर्म इज थोरैसिक काइफोसिस। So we were just talking about the cervical, हमारे जो cervical, is there any term आगे की cervical ही है? The plates. सर्वाइकल, हाँ, हाँ। तो इंटरवर्टिब्रल पेस जो रहते हैं, अभी इसका भी, इसमें भी जो लॉर्डोसिस रहता है वो कर्व रहता है, काइफोसिस हाँ रहता जी। है जो हाँ, अगर आपका कॉनकेविटी जो है, हाँ कॉनकेव, जी। वो हाँ आपका जी। लॉर्डोसिस रहता है, और जो कॉन्वेक्सिटी है वो काइफोसिस। बस Oh my simple। God. That's so basically जिसने neck hump and buffalo hump के लिए क्वेश्चन जो आया था, प्लीज आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ेगा. वी हैव वंडरफुल हाँ, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट राइट हियर. सो डॉक्टर यश, अगर मुझे आपको कांटेक्ट करना है बाया इंस्टाग्राम, सो आपका इंस्टा हैंडल क्या है? सो इट्स बाउंस बैक विद यश, और आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गेट एन अपॉइंटमेंट, आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट एज वेल। हाँ जी। मैं कोकिलाबेन में काम करता हूँ फ्रॉम 8 to 4 हाँ एवरी जी. डे, 6 days a week। ऑल राइट. सो एंड आप जसलोक Yeah. हॉस्पिटल में भी हैं, बॉम्बे हॉस्पिटल में No, भी हैं? just look, no. I'm only attached to Kokilaben Ambani. I was अच्छा जी. formerly working at Just Look over the period of 10 years. So, हाँ अभी तो जी. खाली just Kokilaben Ambani Hospital. All right. So, हाँ, we just spoke about the neck exercise जो हम कर सकते हैं घर पे. Now, when we move down, what is the next level of हमारा back का anatomy का? so बैक का अभी नेक्स्ट लेवल आ जाएगा थोरैसिक स्पाइन। हाँ थोरैसिक जी. स्पाइन में जो मूवमेंट होती है वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि आपका रिब केज, आपका हाँ जो जी. ये रिब केज है जहाँ पे लंग्स और हार्ट आपके जो प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ दैट इज जी. अटैच्ड आपके साथ। अच्छा जी. तो आपका जब भी मिड बैक, ये जो थोरैसिक मूवमेंट है, वो हाँ खाली जी. पीछे आगे तो कम होता है, पर ये मूवमेंट में भी ज्यादा अफेक्ट करता है। हम लोग इसको रिब केज का मूवमेंट बोलते हैं। तो अगर अच्छा वो जी. मूवमेंट भी अगर आपका फ्री नहीं है तो फिर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन आ सकते हैं। अच्छा जी. ठीक है, All right. तो All right. उसके लिए मोबिलिटी वर्क ज्यादा होती है। यहाँ पे मस्क्यूलेचर को आप ज्यादा स्ट्रेच वेच नहीं कर सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा रहता है। तो हाँ उसके जी. लिए आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ बैक मोबिलिटी एक्सरसाइज होती है। जैसे अगर सिंपल तरीके से देखा जाए तो एक कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है।
जिसमें हाँ आप ये पोजीशन में जाके हंच करें और रिलैक्स करें, हंच करें और रिलैक्स करें। हाँ ये जी एक सिंपल एक्सरसाइज है। वैसे आप रोलर पे भी कर सकते हैं, फोम रोलर जो आता है हाँ उसको जी। पीछे रख के उस पे बैक को एक्सटेंड करना है सो आराम से। ये जो आपका फोम रोलर होता है, हैबिट अभी मैं मेरे दूसरे कमरे में, सो किधर हाँ रखें, क्योंकि ये पूरी मिड बैक हुई हमारी, जो ये हाँ हंचबैक भी मिड बैक की हाँ वजह से ही होता है। सो द हाँ एक्सरसाइज फॉर हंचबैक, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हम लोग लैपटॉप पे ऐसे बैठे होते हैं, हम ड्राइव कर रहे करेक्ट। हैं, लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स। सो द एक्सरसाइज फॉर दिस इज ए कैट एंड कैमल। या इन अ सिंपल वे या हाँ एंड जी। एंड दूसरा रोलर। रोलर वाला, रोलर पीछे रख दीजिए। आप रोलर जब रखते हैं डोंट जस्ट फोकस ऑन दैट एरिया बिकॉज आपका स्पाइन कनेक्टेड है। हाँ आप जी इट्स लाइक अ चेन। आप हाँ स्ट्रिंग जी पकड़ लो, अगर आप स्ट्रिंग को यहाँ से खींचोगे तो भी यहाँ पे इफेक्ट आने वाला है और यहाँ से खींचोगे तो भी यहाँ पे इफेक्ट आने वाला है। तो हाँ ऐसा जी। मत समझिए कि आप यहाँ को ट्रीटमेंट देंगे तो ऊपर और नीचे इफेक्ट नहीं आएगा, आना ही आना है बिकॉज इट्स ऑल कनेक्टेड। हाँ तो जी आपको जब ये बैक को मोबिलाइज करना है यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। आप जो रोलर है वो एकदम नीचे अपना टेल बोन के वहां पे या फिर अपना लोअर बैक के वहां पे रख दीजिए। अच्छा एक्सटेंशन 10 बार कीजिए, फिर धीरे धीरे एक एक लेवल ऊपर आए। सो आपको से यहाँ पूरा 5 to 6 स्पॉट्स जहां पे आपको सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रही है और फिर वो हाँ जी रिस्ट्रिक्शन वाले स्पॉट पे रोलर रख के हल्के से एक्सटेंड करना है। क्रंचेस नहीं करना है, आपका पेट एकदम ही रिलैक्स रहना चाहिए। क्योंकि क्या अच्छा होता है पीछे जाएंगे और ये पेट टाइट हो जाता है टू प्रिवेंट आपको, मतलब पीछे जा रहे हो तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्स जैसा है वो टाइट हो जाता है। पर हाँ काम रखना है पेट को, क्रंच हाँ नहीं जी कर रहे हैं और खाली रिलैक्स होके पीछे जाना है। तो वैसे मिड बैक पे आपके 3 से 4 पॉइंट्स आएंगे जहां पे अच्छा आपको एक्सटेंड करना है ऐसे ऐसे। अच्छा। और एंड नेक को दूसरा सपोर्ट करके इम्पोर्टेंट, रखना है हमेशा। हाँ ऐसे करते हैं। आई डोंट, हाँ आइडियली हाथ सब लोग ऐसे रख देते हैं, ऐसे हाँ नहीं रखने। आई वुड रेकमेंड कि आप हाथ ऐसे रखें क्लोज, तो वहां पे अच्छा मूवमेंट ज्यादा फोकस होगा। और अच्छा दूसरा चीज जो है आई हैव सर्टेन, सो मैं इसके बाद मैंने एक पीडीएफ बना के रखा है जो अच्छा मैं अपने प्रोफाइल में शेयर करूंगा, उसमें एक्सरसाइजेस लिस्टेड है। तो आप उस पे परफेक्ट। जाके उसमें जाके लोग देख सकते हैं कि क्या कैसे करना है बेसिकली। तो ऑलराइट। दूसरी एक्सरसाइज जो मैं बता रहा था कि जब आप मिड बैक जो काइफोसिस है, एक तो हो गया एक्सटेंशन जो आपकी हाँ सीधी जी मूवमेंट हो गई। हाँ जी दूसरा होता है ट्विस्टिंग, तो आपको रोटेशन भी करना होता है। जब तक आप ऑलराइट रोटेशन में भी फ्री नहीं होएंगे ये रिलैक्स नहीं होगा। तो रोटेशन में आपको सीधा लेट जाना है बैक पे और अच्छा। आपको हाथ को पुल आउट करके यू हैव टू ट्राई टू रोटेट। बस इतना ही करना है, तो पहले अच्छा सो एक्सटेंशन बेसिकली व्हेन और यू फिर लाई रोटेट। डाउन एंड देन यू पुट इट हियर, हाँ नॉट अंडरस्टैंडिंग। सो हाँ जी इफ आई हैव टू, हाँ सो अगर मैं ऐसे करूं तो आप ये पोजीशन में आ जाएं और फिर हाँ जी यहां से रोटेट करना है पीछे की तरफ। सो ये अच्छा वाला आपका जो वो है, ट्राई टू टच इट टू द फ्लोर। तो ये अच्छा। पोजीशन में गॉट इट आपको पीछे जाना है। और गॉट यहाँ इट। पे आप दोनों पैर को बीच में एक तकिया रख सकते हैं तो हाँ जी इसमें आपका हिप लॉक हो जाएगा और हिप पीछे जाएगा नहीं। तो यहाँ पे तकिया अच्छा। रख दीजिए और हाँ फिर जी बाद में रोटेट करें। ऑलराइट ऑलराइट। सो दिस इज आपके मिड बैक के लिए या थोरैसिक बैक के लिए। मिड spine but focused on the mid back overall, like that rotation. So this also helps for the hunchback. Yes, because खाली मूवमेंट स्पाइन में आपकी ये आगे पीछे नहीं होती। इट इज नॉट दैट आप आगे पीछे ही मूवमेंट करते हो, आपका मोस्ट ऑफ द मूवमेंट इज अ कंबाइंड मूवमेंट। आप हाँ एक जी डायरेक्शन में, हम रोबोट की जैसे काम नहीं करते, ज्यादातर हम हाँ लोग जी कंबाइंड मूवमेंट मतलब रोटेट करके काम करते हैं ऐसा ऐसा। तो हाँ आपको जी रोटेशन भी फ्री करना पड़ेगा कि हाँ आपको जी। सब जगह से मूवमेंट पेन फ्री रहे और ज्यादा मोबिलिटी रहे। All right, all right. Is there any other यस exercise that we can do for the mid back या hunchback घर पर? तो आपने है मेंशन काफी किया सारी। है कि हाँ बाउंस बैक विद यश, डॉक्टर यश का इंस्टा हैंडल है, वो एक पीडीएफ या फाइल मतलब यानी एक पोस्ट करने वाले हैं, उसमें सारे हाँ एक्सरसाइजेस होंगे, तो आप वो आप, जाके देख सकते हैं। हाँ हाँ यू जी कैन डाउनलोड इट, इट विल बी फ्री, जस्ट हैव अ लुक एट इट। पर मैंने वो एक्सरसाइजेज जो बनाई है
अगर आपको ऑलरेडी कुछ बैक के इश्यूज हैं और आपको लगता है कि आपको यू आर करंटली आप कुछ बैक के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो पहले कंसल्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज प्रोग्राम हम लोग देते हैं इट इज स्पेसिफिक। ये I see. एक इन जनरल आपको बैक को हेल्दी और आप इंजरी को प्रिवेंट कैसे कर पाए उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले किसी को फिजियोथेरेपिस्ट को मिलके या डॉक्टर को मिलके आप एग्जामिनेशन करवा दें तो ट्रीटमेंट सही से होगा। तो पेन रहेगा और कुछ इश्यूज है तो अवॉइड करें। अगर आप पेन फ्री हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बैक हर बारी एकदम स्ट्रांग रहे, you can go for this exercise program. All right. So shall we move down now from the thoracic? हाँ. So after the mid back comes? अभी लोअर बैक आ जाता है, और लोअर बैक का जो मेन इश्यू है इट इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट, सबसे ज्यादा कॉमन एरिया वहां पे ही रहता है। Absolutely. और हाँ, तो अभी लोअर बैक का जब भी आप ध्यान रखें इन टर्म्स ऑफ प्रिवेंशन, सबसे ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट बोलूंगा कि आपकी कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरा चीज जो होता है डॉक्टर यश, अगर कोई किसी को अगर क्या होता है कोर मसल्स, अगर समझ सो कोर मसल्स जो आपके रहते हैं, नॉर्मली लोगों को क्या लगता है कि आपकी जो सिक्स पैक्स मसल जो आगे का जो रहता है वो अगर स्ट्रांग है तो कोर स्ट्रांग है, पर वो एक गलत फहमी है। वैसा नहीं है। अगर किसी को बहुत ही हाई डेफिनेशन सिक्स पैक्स है उसका मतलब ये नहीं कि उनका कोर उतना ही स्ट्रांग है। तो कोर एक सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूं तो एक बॉक्स है, क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है, ऊपर का जो पार्ट रहता है, ऊपर का पार्ट क्यूब का, वो आपका एक सबसे मेन ब्रीदिंग मसल डायफ्राम बोलते हैं। तो वो मसल है जो पूरा यहाँ, हाँ जी ऊपर का एरिया, अच्छा जी, पूरा। तो वो क्यूब का ऊपर का पार्ट है डायफ्राम। आगे के जो पार्ट है क्यूब का वो आपके सिक्स पैक्स, उसको रेक्टस मसल्स बोलते हैं। साइड क्यूब के जो साइड्स हैं वो आपके बाजू वाले मसल्स जो है, ये वाले साइड के पेट के, वो ओब्लिक्स ट्रांसवर्स एब्डोमिनस उसको बोलते हैं। क्यूब का पीछे वाला पार्ट जो है वो आपके बैक एक्सटेंसर्स, हाँ वो बैक एक्सटेंसर्स होता है। अच्छा जी। क्यूब का नीचे वाला जो पार्ट है वो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स है। पेल्विक फ्लोर मसल्स, हाँ नीचे की तरफ, जब भी आप यूरिनेट करते हैं, मोशन पास करते हैं, कभी कभी वो मसल्स को आप एंगेज करते हैं कि स्ट्रीम रोक सके, दैट इज हाउ वी एक्सप्लेन। तो वो पेल्विक फ्लोर मसल्स होते हैं। तो आपका जो कोर हुआ वो पूरा बॉक्स हुआ, ऊपर नीचे साइड्स आगे पीछे। So this entire area is your core muscles, जो आपकी बैक को भी स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखते हैं। हाँ जी। Along with the top and the bottom part, वो भी भूलना नहीं है। Diaphragm is also a very important part of the core. तो जब मैं बोलूँ कोर एंगेज करना है, वो आपका एक नेचुरल बेल्ट है जो आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग रखता है और बचा कर रखता है। जैसे आप बेल्ट अपना ट्राउजर में बेल्ट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? कि आपको पैंट को सही से वो पकड़ के रखें। तो आपका जो कोर है इट एक्ट्स लाइक अ नेचुरल कॉर्सेट जो आपकी स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखता है एंड इट मेंटेन्स अच्छा सा नॉर्मल शेप। तो कोर वो होता है सिंपल टर्म्स में, खाली आगे के सिक्स पैक्स नहीं, ये सब कोर होता है। अच्छा, सो डॉक्टर यश, व्हाट आर दी कोर एक्सरसाइजेस? बिकॉज ये आपका जो कोर है वो आपके पूरे बैक को ही पकड़ के रख रहा है। सो घर बैठे बैठे क्या एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं फॉर अ स्ट्रॉन्ग कोर एंड हेंस अ स्ट्रॉन्ग बैक? हाँ, so what I usually recommend or what has been found effective कि simple core activation exercises हम लोग दिखाते हैं, वो समझना थोड़ा जरूरी होता है। उसमें it is not आप वो ऐसा एक्सरसाइज नहीं है कि मूवमेंट आपका बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। वो सिंपल एक्सरसाइज है, पर उसमें थोड़ा ध्यान लगाना चाहिए और यू हैव टू गिव इट टाइम कि आपका ब्रेन वो मूवमेंट समझ पाए। Sorry, one moment. There's this Instagram user called Real Dude, जो भी है, please don't message stupid stuff. अगर आपको ये Instagram का अगर आपको नहीं समझ में आ रही, आपकी इतनी बुद्धि नहीं है, तो आप प्लीज लीव कीजिए। Just ignore. So sorry, coming back. हाँ जी।
हाँ, सो कोर का बेसिकली एक्टिवेशन जो है शुरू से ध्यान रखना पड़ता है, बट इट इज वेरी सिंपल। अभी मैं आपको समझाऊं इन सिंपल टर्म्स की कोर कैसे एंगेज करना है। तो हाँ जी। आपको अपना जो बेली बटन है उसको अच्छा। हल्के से अंदर की तरफ लेके जाना है, और टाइटनेस आपको थ्रू आउट फील होनी चाहिए। एक होता है कि आप पेट को पूरा अंदर लेके जाएं और ऐसा खड्डा बनाए, वो नहीं जो होता। मैंने कर लिया और है। दूसरा, अच्छा। हाँ नहीं वो नहीं, वो स्टिफनेस होना है। अगर हाँ। कोई बाय चांस अगर आपको कोई पंच मारने की कोशिश करता है तो आप हाँ ऐसे जी। स्टिफ हो जाते हैं, पेट को एकदम टाइट कर पकड़ देते हो, लेते हैं। हाँ जी। पकड़ लेते हो, वो हाँ होता जी। है कोर एंगेजमेंट। अच्छा जी। तो वो आपको समझना पड़ेगा, एक बार ये आपको ध्यान रह जाएगा कि वो उसको कैसे एंगेज करना है। वो बाद में हर एक एक्सरसाइज आप सिंपल टर्म्स में, अगर गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी से बाहर निकल रहे हो, वो अपने आप फायर होते रहेगा। तो सो कैसे शुरुआत में करें? आपको, तो हाँ अगर तो वैसे उसमें मैं मैंने, अगर मैं हम्म, एक्सेल करती हूँ, जब मैं सांस बाहर लेती हूँ, तो मेरा बेली हम्म, बटन जो है ये अपने आप अंदर होता है। इज इट द टाइटनिंग ऑफ द कोर? नहीं नहीं, सो अच्छा। ब्रीदिंग कंट्रोल रहता है, वो आपका कोर का एक लर्निंग का एक पार्ट रहता है। अच्छा आपके जी। लंग्स यहाँ पे है और आपका हाँ कोर जी। यहाँ पे है। तो हाँ हम जी। लोग पेट को टाइट करने के लिए क्या सांस रोक देते हैं, हाँ पर जी। सांस को रोकना नहीं है। यू शुड बी एबल टू ब्रीद नॉर्मली। आपको ज्यादा ब्रेथ कंट्रोल नहीं करना है, यू कैन नॉर्मली ब्रीद, और कोर फायर रहना चाहिए थ्रू आउट। सो हाउ डॉक्टर टू यश। डू दैट? हाँ जी, हाँ, हाउ टू डू दैट? हाउ टू डू दैट, सिंपल तरीका फॉर बिगिनर्स इज, हाँ जी। आप लेट जाए, पैर को इस पोजीशन में लेके आए, और फिर ये हिप जो है आपका पूरा फ्लैट नहीं होना चाहिए और आर्च नहीं होना चाहिए। आप हाँ इधर जी। से हाथ डाल सकते हैं, तो ये बीच में आके, अच्छा। और फिर यहां से स्टिफनेस आ जाती है। तो सिंपल वे, आप अपनी दो उंगलियां ले लीजिए और यहाँ हाँ। पे रखिए, और फील फॉर द स्टिफनेस, जो टाइट जो होता सो है यहाँ पे, बेसिकली तो द आपको कट समझ, दैट इज हियर, सो बेसिकली द हाँ बोन जो है उसके हाँ वहां पे हाँ रखिए। अच्छा। हाँ, उसके थोड़े से ऊपर ये जो आपका बोनी प्रोमिनेंस है, यहाँ पे आपको हड्डी फील होगा, हाँ उससे जी। हल्का सा ऊपर जाके वहां पे आप पकड़ के रखेंगे उंगलियां, तो आपको समझ में आएगा कि कोर आपका फायर हुआ कि नहीं। और हाँ जी। फिर उसके बाद आपको हल्के से पैर को सीधा करके लेके आना है और पीछे लेके आना है, स्लाइड करना है पैर को तो हल्के से। बेसिकली ये स्लाइड मूवमेंट करना है। हाँ जी, पर सॉरी, वो मैं स्लाइड तुम्हारी कर, मतलब हाँ। हाँ हाँ जी। हाँ जी। नो प्रॉब्लम, हाँ। तो तो आई एम बेसिकली, नॉट गोइंग टू गो कंप्लीटली नीचे, बट द मूवमेंट इज हाँ दिस, हल्का सा ये। हाँ, करेक्ट अच्छा करेक्ट। जी। और तभी जब भी आप जो लेग स्लाइड कर रहे हो, आपका ब्रेथ कंट्रोल नॉर्मल होना चाहिए, और लेग को जब आप मूव कर रहे हो आपका कोर छूटना नहीं चाहिए। छूटना मतलब ऐसा रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए। हम्म। सो हम्म। ये एकदम बिगिनर लेवल का मैंने बात करा है, हाँ कि जी। जब जैसे आप इसमें बेटर होते जाएंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग तमन आज आएगी कि उसको ब्रीदिंग पैटर्न क्या होगा व्हेन वी डू दिस? इसमें आप नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न रखें। ऐसा नहीं है कि जब भी आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो हाँ ब्रीद जी। इन करना है या एक्सेल, हाँ ऐसा नहीं। जी। आपका हाँ। कंट्रैक्शन थ्रू आउट रहेगा एक्सरसाइज। जब भी अगर आपको मैं बोलूं कि आपको 10 लेग स्लाइड्स करने हैं, तो वो हम्म। 10 लेग स्लाइड्स तक आपका कोर थ्रू आउट एंगेज रहना चाहिए, वो फायर होना चाहिए। और आपको ब्रीदिंग कंफर्टेबल, जो आपका नेचुरल रिदम है उसमें होना चाहिए। आपको सांस नहीं रोकनी है कोर फायर करते वक्त, उसमें अच्छा। स्पेसिफिक कुछ ज्यादा नहीं है। तो जस्ट ब्रीद नॉर्मली, हाँ। डोंट होल्ड योर ब्रेथ, और पूरा लेग का मूवमेंट चालू रखें। ऑल राइट, सो दिस इज ये वन बिगिनर लेवल, एक्सरसाइज हाँ। फॉर योर कोर। कोर अच्छा। एक्टिवेशन, जब अच्छा आप जी। ये समझ जाएंगे कि कैसे मूवमेंट करना है, उसमें एडवांस एक्सरसाइजेस है। ये एक सिंपल टर्म्स में बोलूंगा तो ये फ्लोर पिलाटेस, जो पिलाटेस एक्सरसाइज एक प्रकार है जो आपके कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, रिफॉर्मर्स वगैरह सब यूज करते हैं, पर वो एडवांस लेवल पे हो जाता है। टू बिगिन विथ ये मैट पिलाटेस हम लोग बोलते हैं, फ्लोर और मैट पिलाटेस। उसमें आप समझिए पहले कि हम्म। कौन सी मसल्स को कैसे एंगेज करना है। जब हम्म। आपको वो समझ में आ जाता है, देन यू कैन ट्रांजिशन टू मच मोर कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग एक्सरसाइज। तो बिगिनिंग अच्छा। के लिए ये चालू कर दीजिए। तो दिस ऑल्सो हेल्प्स यू स्ट्रेंथन योर बैक, द घर लोअर बैठे बैक। बैठे। यस, यस, क्योंकि इसमें आपका कोर एंगेज होता है, एंड इट्स अ नेचुरल वे
ऑफ गेटिंग योर। दूसरा एक्सरसाइज जो है उसमें मैंने मेंशन किया है, इट इज कॉल्ड एज अ सीजर किक। सीजर किक में इफ आई हैव टू शो यू सिंपल हाँ टर्म्स जी। में, आपको हाँ जी। ये पोजीशन में लेट जाना है, हाँ जी। पैर को सीधा रखना है, हाथ जो है आप बटक के नीचे रख दीजिए, ठीक है। अच्छा जी। और आपके लोअर बैक जो है उसको पूरा जमीन पे दबा के रखना है, ठीक है। अच्छा जी। जब आप हाँ दबा जी। के रखेंगे यहाँ पे आपको टाइटनेस फील होगी, हाँ फिर जी। यहाँ पे रख के आपको पैर को हल्के से ऊपर नीचे लेके जाना है, वन तो टू अच्छा, थ्री। ठीक है। हाँ हाँ गॉट इट। सो दिस इज द पैर का मूवमेंट। हाँ, नी आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए, नी स्ट्रेट रहना चाहिए। अच्छा जी। एंड देन हाँ, वी गो और लाइक बैक, दिस। हाँ हाँ, और पर इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, जब भी आप ये हाँ जी। पैर को ऊपर नीचे कर रहे हो, आपके लोअर बैक, क्योंकि पैर का वजन होता है, अगर आपका हाँ जी। कोर वीक है तो पैरों के वजन की वजह से आपकी बैक आर्च हो जाएगी ऐसे। हाँ जी। तो वो हाँ, आज आर्च नहीं नहीं होना। होना, हम्म। आर्च नहीं होना चाहिए, उसको पूरा फ्लैट नीचे दबा के रखना है, तो हम्म। आपका कोर फायर रहेगा। और हम्म। फिर मूवमेंट करनी, और मूवमेंट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे भी नहीं करनी है, हल्के से इतना भी आप करेंगे 4-5 इंच ऊपर नीचे, वो बहुत सफिशिएंट है। तो ये गॉट दो इट। एक्सरसाइज आप करेंगे, इट इज दिस थिंग, बिगिनिंग पिलाटेस मैट, और हम्म। फिर बाद में टीए और ओब्लिक एक्टिवेशन, हम्म। उसके बाद एडवांस एक्सरसाइज। टू बिगिन विथ ये इंपॉर्टेंट, अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे तो आगे का सब चीज मजा नहीं आएगा। तो ये दो जो बेसिक कोर एक्सरसाइजेज हैं, पहले आप घर बेस पे ये कीजिए। बेस दिस हाँ। विल हेल्प आपका कोर स्ट्रेंथन होने का, एंड ये फिर हम्म, आपको हर चीज में हेल्प करेगा। जब अगर आप हाँ डांस करते हैं, आप कार में बैठे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, राइट? राइट अच्छा। नाउ ये जो है वो एक वॉलंटरी रिस्पॉन्स हम लोग बोलते हैं, आपका ब्रेन को बोलना पड़ता है कि मेरे को ऐसा कोर फायर करना है। हाँ जी। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ से 6 मंथ्स 1 ईयर, आपका ये नेचुरल रिफ्लेक्स जैसे हो जाएगा, आपको सोचना भी नहीं। अभी आप चल रहे हो तो हम लोग सोचते नहीं है ना कि अभी आगे पैर लेना है, ये आगे पैर लेना है, मैं चल रहा हूँ, वो एक हाँ नेचुरल जी। मैकेनिज्म बन जाता है। हाँ तो जी। आप जब ट्रेनिंग करेंगे, ये भी एक नेचुरल मैकेनिज्म हो जाएगा, और आपको चांसेस, मोस्ट ऑफ द बैक इंजरीज क्या होता है कि आप जब भी आप झुक रहे थे और वहां पे ऐसा कैच आ गया और फिर तकलीफ हो गई, हाँ, मोस्ट ऑफ द मतलब। टाइम्स वही होती है। हाँ, ऐसा हाँ नहीं जी। कि आपने कुछ कहीं से जंप मारा है, या 80% ऑफ द टाइम इट इज सिंपल थिंग्स, आप गाड़ी में से हाँ बाहर जी। निकल रहे थे और लचक गए, आप सामान उठा रहे थे और फिर पकड़ा गया, तो उसमें ही गड़बड़ हो जाता है। Which brings me to the question, I'm sorry, कि ये चीज है जो हाँ सब जानना चाहेंगे कि अगर जैसे स्पेशली ऑल द मदर्स एंड जो घर हाँ का काम करते हैं, जब झुक के किचन हाँ से कुछ निकाल रहे हैं, सब्जी का थैला ले रहे हैं, तो क्या पोस्चर होना चाहिए ऑफ द बैक कि हाँ हमारा कमर में वो क्या बोलते हैं, कैच बोलते हैं, जो भी ना आए। सो व्हाट इज द करेक्ट। पोस्चर दैट हाँ शुड बी देयर? हाँ, तो पोस्चर के पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो बैक, आपके लो बैक का जो और एक कारण होता है, वो आपके होते हैं वीकनेस ऑफ योर बटक मसल्स। आपके जो बटक एग्जैक्टली। मसल्स है वो हाँ। बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए। जब भी हाँ आप जी। उठते हैं बैठते हैं, वो मसल्स कनेक्ट करते हैं आपके पैरों को और हाँ बैक जी। को। हाँ तो अगर जी। वो कनेक्टिंग लिंक आपका वीक रहता है, तो या तो प्रेशर ऊपर जाएगा बैक पे, या तो आपके घुटने पे आएगा। अच्छा तो जी। वो, हाँ, तो जब भी आप लोअर बैक को स्ट्रेंथिंग करते हैं, बटक मसल्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। अगर आपके बटक मसल स्ट्रांग है तो हाँ जी। बैक का प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगा आपको। और हाँ जी। उसके बाद जब आपने पूछा टेक्निक, जो टेक्निक रहता है कि अगर बटक मसल स्ट्रांग नहीं है, सी एक सिंपल चली जाएगा, मैं आपको भी बोला होगा, यू वुड रिमेम्बर कि बॉडी को जो है सही गलत समझ में नहीं आता। हम्म। बॉडी को एक टास्क आप दे दीजिए, वो बॉडी करके लेगा। मेरे को हम्म। अगर बैक में प्रॉब्लम है, मुझे झुक के आप बोलोगे कि नीचे से पेन उठा के दो, तो हम्म। मैं वो कर लूंगा, कैसे भी हम्म। कर लूंगा, ऐसे इधर उधर उधर के पेन की वजह से मैं सही से नहीं कर पाऊंगा, वो मैं कर लूंगा। तो हाँ। आपको टेक्निक एक समझना चाहिए कि अगर आप बेंड कर रहे हैं तो आपको नी बेंड करके सामान उठाना है, ना कि स्पाइन को झुकना है। और जब भी आप नी बेंड करके सामान उठाते हैं, एक वो स्क्वाटिंग पोजीशन हो गया, तो उसमें आपके ये नहीं बटक करना। मसल, ये नहीं नहीं, करना। वो ये नहीं, नॉर्मल बेंड, रखना है।
हाँ। हाँ, बेंड बेंड फॉरवर्ड नहीं करना, आप घुटने से मुड़ जाए, पूरा नीचे स्क्वाट कर दें, वजन को अपने बॉडी से क्लोज रखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो वजन कभी कभी क्या होता है, वो हम लोग एक सिंपल अपना फिजिक्स का टर्म में बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, बेस ऑफ सपोर्ट बोलते हैं। वजन आपका आपका बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर जाता है तो आपका बैक पे स्ट्रेन आने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो हाँ जी। वजन को एक तो क्लोज रखें, अगर आप कुछ हाँ। भी उठा रहे हैं तो कीप इट क्लोज टू योर बॉडी, हाँ bend जी। your knees and then get up using your knees and your buttock muscles. ऑल राइट। ऑल राइट। हाँ, गॉट तभी आप बैक पे स्ट्रेन नहीं आए। ऑल राइट। सो आपने दो हाँ, कोर एक्सरसाइजेस बताई जो आप कर सकते हैं घर पर, एंड डॉक्टर हम्म, यश एक पीडीएफ फाइल भी अपलोड करेंगे, उनका इंस्टा हैंडल है बाउंस बैक विद यश, आप वहां जाके प्लीज देखिएगा ये एक्सरसाइजेस। एंड नहीं तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं बाउंस बैक विद यश, इनको डीएम कीजिए, ये लीड फिजियोथेरेपिस्ट हैं कोकिलाबेन में, आप इनसे अपॉइंटमेंट लीजिए एंड देन ही विल रियली हेल्प यू आउट। कमिंग बैक टू द बैक का इशू, Dr. Yash, Priyanka, there is someone by the name of Mohit Tayal and a lot more. उन्होंने बोला कि उनको L4 L5 का प्रॉब्लम है, एंड एक तो अगर किसी को L4 L5 का प्रॉब्लम है और जो नर्व है वो पिंच हो रहा है जिसको शियाटिका बोलते हैं, तो जिनको शियाटिका है, सॉरी नहीं बोलते, नहीं, वो नो प्रॉब्लम, उसको साइटिका के बारे में बात करेंगे। पर उसके पहले जो ये क्या बोलते हैं स्पॉन्डिलाइटिस, और फिर आपका सब बोलते हैं डिस्क प्रोलैप्स, मेरा वो स्पाइन का सो बेसिकली वो चीज जो होती है, आप अगर मैं सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो आपका जो डिस्क रहता है वो, हाँ जी। इमेजिन कि एक सोप है, आप साबुन, वेट सोप, गीला साबुन आप डिस्क में रखें, वो आपका डिस्क है। आपका ऊपर का हाथ आपका एक स्पाइन का वर्टिब्रे रहता है, और नीचे का हाथ सपोज कि ये L4 है और ये L5 है, और उसके हाँ जी। बीच में वेट सोप जो है वो आपकी डिस्क है, जेल। ठीक है, हाँ। जेली जैसा रहता है। तो अगर हाँ जी। आपका वेट सोप अगर आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो इस तरफ से निकल जाएगा, हाँ अगर जी। आप यहाँ से खींचेंगे तो इस तरफ से निकल जाएगा, ठीक है। हाँ जी। तो आपका डिस्क जो है वो भी वैसे ही काम करता है। हाँ जी। प्रॉब्लम कब होती है कि जब आपके मसल्स, जो आजू बाजू के मसल्स जो स्पाइन को सपोर्ट करते हैं सॉरी, वो अगर कमजोर है हाँ जी। तो स्पाइन पे लोड बढ़ेगा, हाँ स्पाइन पे जी। लोड बढ़ेगा तो डिस्क हल्के से बल्ज होके बाहर आएगी। हाँ तो जी। जब डिस्क बल्ज होके बाहर आएगी, हाँ जी। आजू बाजू में आपका एक स्पाइनल कॉर्ड रहता है जो यहाँ से शुरू होता है, और नर्व्स मैंने जो बताया है जो आपके हाथ पैरों को सप्लाई करते हैं। तो हाँ जी। कभी कभी वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग, फोरामिन बोलते हैं, होल जैसा रहता है, वहां से नस निकलती है। तो हाँ वो जी। जो बल्ज हुआ वहां पे पड़ता है, और वहां पे वो जब भी टच होता है तो आपको वो पेन होता है, हम लोग उसको बोलते हैं रेडिकुलोपैथी, रेडिकुलर पेन, के वहां अच्छा। से वो पेन चालू हुआ। और जो नस को वो अगर वो टच कर रहा होगा, जो नस वो चीज को सप्लाई करेगी बैक, मतलब अपना पैर को, जो जो मसल्स को वो सप्लाई, वहां पे आपको पेन दिखेगा कि मेरे को पेन यहाँ से शुरू हुआ, नीचे तक जाता है, घुटनों तक जाता है, तो उसको हाँ जी। रेडिकुलोपैथी बोलते हैं। अच्छा जी। तो और दूसरा चीज जो रहता है उसमें, इसमें एक था जिसने आपने जैसे बोला कि हर्निएशन बोलते हैं, ये हो गया एक बल्ज हुआ। बल्ज अगर आपका डिस्क के अंदर का जो कंटेंट रहता है वो जो अगर जेल जो डिस्क आपने को बोला। तोड़ के बाहर, हाँ हाँ, अगर जेली आपका इंटैक्ट है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्ज होते रहते हैं, आप एक्सरसाइज करें वो अपने आप चला जाएगा। ओल्डर एज में क्या होता है कि जेली की जो वाटर कंटेंट रहता है वो कम हो जाता है। तो जेली का जो वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो वो थोड़ा रिजिड हो जाता है, तो उसमें मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, तो उसकी वजह से भी बैक प्रॉब्लम आती है। पर अगर नॉर्मल आपका एज ग्रुप है, अगर अराउंड से लेस देन 60 years ओल्ड, तो उसमें वो वाटर कंटेंट काफी सही रहता है, वो बल्जिंग। प्रॉब्लम कब आती है, जब भी वो आपका जो जेली है वो अगर टूट गया कहीं से बीच में से, तो उसके अंदर का कंटेंट बाहर आ जाता है, हाँ जी। उसको हाँ जी। एक्सट्रूशन बोलते हैं। और वो कंटेंट जो बाहर आया वो आपकी नस को अगर पिंच करेगा तो वो ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तभी जाके लोग सर्जरी का एडवाइस करते हैं कि अच्छा। इसको आप सर्जरी कर ली, वो बाहर जो निकला हुआ पार्ट है उसको निकाल देंगे
और वो हाँ पिंच करना बंद। बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो बल्ज वाले हैं, आप सही से एक्सरसाइज करें तो सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हैं हाँ और जी। पोजीशन वापस सही से हो सकता है। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है, आई विल जस्ट आस्क कि पहले ये जो डिजेनरेट होता है, ये जो जो जेल है, जो पानी है, जो कम क्यों होता है, तो उसके लिए क्या खा सकते हैं फूड फॉर द बैक, इफ यू कैन सजेस्ट, एंड इज देयर जस्ट वन एक्सरसाइज दैट यू कैन टेल फॉर पीपल विद L4 L5 द लोअर लंबार प्रॉब्लम, इज देयर एनी एक्सरसाइज दैट वी कैन डू घर पर? हाँ, सो इन टर्म्स ऑफ, पहले जो आपका सवाल था कि फूड फॉर योर बैक इज योर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम फॉर योर एक्सरसाइजेस। कुछ फिजिकली आप ऐसा कुछ फूड नहीं है कि आप कैल्शियम की गोली खा ले और आपका बैक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सो द बेस्ट वे टू कीप योर बैक हेल्दी, द आइडियल फूड फॉर योर बैक इज वर्कआउट। मेक श्योर आपका 10 से 15 मिनट दिन में आप कोर एक्सरसाइजेस बैक का वर्कआउट करें, एंड वो ही आपको इट विल सेल यू थ्रू। उससे प्रॉब्लम आपका मोस्ट 90% प्रॉब्लम से आप बच जाओगे। अच्छा जी। ऐसा कोई न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से यू जस्ट हैव टू ईट हेल्दी, बट देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्ट आप लोगों में बोल नहीं सकता कि अगर आप ये खा लीजिएगा तो आपको बैक को प्रॉब्लम नहीं आएगा, वैसे कहते हैं कि देयर इज नथिंग वॉलनट्स लाइक खाना दैट। अच्छा होता है डॉक्टर यश फॉर योर बैक, कहते हैं कि अखरोट इज वेरी गुड फॉर योर बैक, इज इट? इन जनरल उस इन जनरल इट इज अ वेरी हेल्दी थिंग टू हैव। सो बॉडी जो होता है, जब भी आप कुछ भी खाते हैं, आपका बॉडी में ओवरऑल उसका इफेक्ट आता है, इट डजंट फोकस ऑन टू बैक ओनली। सो हाँ आप जी। नेचुरली जब अच्छे हेल्दी चीज खाते हैं, आपका डाइट प्रेफरेंस और आपके हाँ चॉइसेस जी। हेल्दी है, कैल्शियम हाँ रिच, जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रिच, तो आपका ओवरऑल यू विल फील हेल्दी एंड बेटर। इट तो इज नॉट प्रोटीन रिच खाना हेल्प्स लोकलाइज। इन बैक? प्रोटीन कहते हैं ना कि हाँ, प्रोटीन रिच प्रोटीन रिच खाना। फूड डेफिनेट। हाँ हाँ, अच्छा सो इन टर्म्स ऑफ कभी कभी क्या होता है, अगर डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं मेरे क्लाइंट्स को पूछता हूँ कि आप अपनी D3 लेवल, विटामिन D3, वाइटामिन। विटामिन B12 लेवल और सीरम कैल्शियम, ये तीन चीज एवरी 3 या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स में खाली चेक करवा लें। अगर हाँ वो जी। आपका सही रहता है तीन का लेवल, तो रिकवरी, जो अभी आप नॉर्मल डे टू डे रूटीन में जो भी काम करते हैं, वो आपका लोड आता है बैक पे, आप हाँ जी। रात को सोते हैं तो वो रिकवरी हो जानी चाहिए कि नेक्स्ट डे हाँ के लिए आप रेडी हैं। तो हाँ जी। फूड के हिसाब से अगर ये तीन चीज आपका मेंटेन्ड है एट अ गुड लेवल, then हाँ जी। you have less chances of getting injury, or that is the food choices you need to have, which are, so vitamin D usually क्या होता है, सनलाइट, और हम लोग जो जैसे बॉम्बे जैसे वेदर में जो रहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो आइडियली यू विल हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन टैबलेट्स, which will help you कि आप वो सब अपना जो recommended levels है वो maintain रखें। सो डॉक्टर यश, आपने मेंशन किया था आपने एक PDF फाइल बनाई है, तो आप जो पोस्ट करेंगे हाँ, आपके इंस्टा हैंडल पे बाउंस बैक विद यश, तो ये जो जिसको लंबार प्रॉब्लम है, क्या वो एक्सरसाइज PDF में है? वो है नहीं, वो जैसे मैंने बताया कि वो बेसिक लेवल का एक्सरसाइज है। जब भी आप अगर आपको कुछ इश्यू है, ऑलरेडी आपका पेन रहता है, या फिर वो उसको एक बारी एग्जामिन करने पे ही समझदारी है। ये करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ एब्सोल्युटली। नहीं जाएगी। ऐसा नहीं है हाँ कि जी। मैंने कोई भी एक्सरसाइजेज रखी है जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, पर अगर आपको ऑलरेडी कोई इश्यू है तो आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट चाहिए। ये जनरल वाली बात है। तो हाँ जनरल, हाँ उसमें दिस इज एक जनरल। हाँ हाँ हाँ, मुझे एक बारी देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज हर एक लोग को सही का इफेक्ट नहीं देती। नहीं मुझे देते। एक एक्सरसाइज से आपको 90% फायदा हुआ, किसी और को खाली 10% फायदा हुआ, क्योंकि बॉडी सबका अलग अलग रहता है। हम सब एक एब्सोल्युटली। ही फिटनेस लेवल पे नहीं है। तो ये एक फैक्टर एब्सोल्युटली। ध्यान देने पे बहुत जरूरी है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, आपको एक सिंपल जेनेरिक प्रोग्राम दिया जाता है जो 10 लोग कर रहे हैं, पर अभी उसका इफेक्ट आप पे कितना अच्छा होगा वो अलग बात होगी।
Absolutely. So when you're talking about the हाँ generic thing, Dr. Yash, हाँ मैं आपसे एक बार पूछती हूँ कि बेसिक जनरल पोस्चर डे टू डे लाइफ में क्या होना चाहिए, कैसे हम बैठे, बिकॉज हम कोविड में है, घर पर है और अधिकतर हम बैठे ही रहते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फोन पे है, तो बेसिक तरीका क्या है बैठने का कि हमारी बैक ठीक रहे? सो एक इसमें दो बातें हैं। एक जो बातें होती है जो वो है, हम लोग बोलते हैं एर्गोनॉमिक एडवाइस। जो 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 ज्यादा डेस्क जॉब में काम करते हैं, टेबल वगैरह को यूज करते हैं और ज्यादा सिटिंग पोजीशन में एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा आपका लोड स्पाइन पे, बैक पे तभी आता है जब ये आप बैठे हो। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो स्पाइन पे उतना लोड नहीं है। आप लेट जाओ तो स्पाइन पे लोड नहीं है। सबसे हार्मफुल पोजीशन स्पाइन के लिए होती है सिटिंग पोजीशन। वहां पे सिटिंग पोजीशन में सबसे ज्यादा लोडिंग हो रहा है। हाँ जी। तो आपका जो सवाल था कि व्हाट इज द आइडियल पोस्चर, जो पोस्चर जो रहता है ना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मसल मेमोरी। मैं कितना भी आपको बता दूं कि अभी आप हम लोग कॉन्वर्सेशन करें, मैं 3-4 बारी ऐसे उठ गया, आप भी 2-3 बार ऐसे ऐसे मूव हो गए, सो इट इज नॉट पॉसिबल कि आप एक ही पोजीशन में याद करके रखें। आप अगर काम में बिजी हो गए तो आप वो बिजी हो जाएंगे और आप एक पोजीशन में पड़े। तो द सीक्रेट और जो आपका जो द मेन थिंग ओवर हियर इज कीप मूविंग। एक पोजीशन में रहना नहीं। So there is no good way, bad way. There is no right way, wrong way. It is awareness. आपको अवेयर होना है कि अगर अच्छा मैं एक आधा घंटा हो गया, अभी आई जस्ट नीड टू मूव अबाउट, थोड़ा सा स्ट्रेच, पानी का ग्लास। हाँ, बैठे होते हैं तो मूव करते रहिए, हर आधे घंटे में आप उठ जाइए, हाँ, चक्कर मारिए। दूसरी हाँ हाँ दूसरी गलत बात जो क्या थी, गलत नहीं बोल सकते, प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ साथ में रहता है। आपका नाश्ते का डब्बा भी साथ में है, पानी का ग्लास भी साथ में है, तो आप उठोगे ही नहीं। अगर आप काम कर रहे हो तो एक बारी उठो, वहां जो वाटर डिस्पेंसर है वहां चल के जाओ, ग्लास भरो, पानी पियो। उतना भी अगर करोगे ना तो भी 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। पर हम लोग जब काम करने बैठते हैं, सब कुछ एक्सेसिबल रहता है, फोन, लैपटॉप, चार्जर, विच इज नॉट बैड, बट आप बाद में उठेंगे ही नहीं 3-3, 4-4 घंटे और फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो द की ओवर हियर इज कीप मूविंग, देयर इज पोस्चर। हाँ, और अगर आप एर्गोनॉमिक का बात करें तो ऐसा आपका लैपटॉप का हाइट वगैरह हो कि आपको झुकना ना पड़े। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, फोन की तरफ झुकिए मत, फोन को आपकी तरफ खींचे, आपके एल्बो तो काम कर ही रहे हैं ना। हाँ, सो गेट इनटू दैट हेल्दी पोजीशन। थोड़ा अवेयरनेस इज द की ओवर हियर। अवेयरनेस रखेंगे। और दूसरा, वर्कआउट। आप एक एक्सरसाइज डेली रूटीन में रहेंगे तो आपके बॉडी ऑटोमेटिकली अब ट्यून इन हो जाएगी। बिकॉज एज ह्यूमंस होते हैं तो शोल्डर्स पीछे की तरफ रखें और नेक थोड़ा पीछे रखें। हाँ, और ऐसे झुके नहीं, इतना रहे। हाँ हाँ, पर बस इतना बराबर। पर ये मैं बताऊंगा तो भी इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 1 घंटा ऐसे नहीं रहेंगे, वो होना ही है। तो आप क्या करोगे, मूव अबाउट, नेक को मूव करें, चिन टक्स करें, थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा ऐसा करें, उठ जाए। आप अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो 2 मिनट उठ जाए, थोड़ा ऐसे शिफ्ट करें। कॉल तो चालू ही रहेगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, so I can stand up and then talk to you and then sit back. तो ये छोटी छोटी जो चीजें रहती है उस पे अगर आप ध्यान देंगे तो पोस्चर प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। ऑलराइट, वन मोर मैं इसमें चीज पूछना चाहूंगी डॉक्टर, आई एम सो सॉरी मैंने आपका इतना समय ले लिया, वी हैव क्रॉस्ड एन आवर, बट जस्ट एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम। एक चीज कहा जाती है, जो डेस्क पे बैठते हैं, चेयर और डेस्क पे बैठते हैं, जो चेयर एंड टेबल बैठते हैं, हाँ जी, तो हाँ जी, कहा जाता है कि आपका जो पैर है वो जमीन पे नहीं टच होना चाहिए, थोड़ा नीचे, थोड़ा हाइट होना चाहिए। इज इट ट्रू कि आपका पैर? या करेक्ट। अच्छा, हाँ, सो आपकी अगर आप डेस्क पे काम कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चेयर का जो लेवल रहता है वो ऐसा रहना चाहिए कि आपका फुट, इट इज एब्सोल्युटली आप फ्लैट रख सकते हो जमीन पे, हैंगिंग नहीं रहने चाहिए आपके पैर। अगर आप नहीं जा सकते तो आप नीचे कुछ छोटा सा टेबल या ऐसा कुछ सपोर्ट रख दे
जिसके ऊपर आपको अपने फीट यू कैन रेस्ट। हाँ जी, सेकेंड चीज, आपका आपका जो टेबल और आर्म रेस्ट जो होता है चेयर का, हाँ जी। उसकी हाइट ऐसे होनी चाहिए कि आपके कंधे एलिवेट ना हो, अच्छा, तो शोल्डर्स ये रिलैक्स ऐसे नहीं रहने रहना चाहिए। चाहिए, हाँ, ऐसे हाँ, रहना ऐसे नहीं चाहिए। रहना चाहिए। तो आपके, हाँ, आपका आर्मरेस्ट का पोजीशन ऐसा रहना चाहिए कि वो रिलैक्स हो। अच्छा थर्ड जी। थिंग, आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपके फेस लेवल पे थोड़ा डिस्टेंस पे रहना चाहिए, कि आपको झुक के काम ना करना पड़े। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो हैव एन एलिवेशन, जैसे अभी आपने वो डेस्क दिखाया, हाँ जो जी, ऐसा हल्का सा वो डेस्क के ऊपर रख दे और हाँ देन जी, वर्क इन दैट वे। हाँ जी। सो दिस इज शोल्डर्स हाउ। रिलैक्स होने चाहिए आप। हाँ, हाँ, हम्म, बराबर। शोल्डर्स रिलैक्स रहने चाहिए, अपराइट पोजीशन में आप काम कर सकते हैं। पर अगर आप हाँ जी। धीरे धीरे यहाँ पे घुस गए, सेम हम्म, थिंग फॉर बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स जो हम्म, रहते हैं वो भी किताबों में घुस जाते हैं, तो उनको हाँ, भी ये सब चीज एकदम इजीली ध्यान रख सकते हैं बेसिकली। हाँ जी, सो हाँ जी। स्टडी टेबल का हाइट ये सर पे रहना चाहिए, एलिवेट एंड दे डोंट। बट द की, ये जितना भी मैंने बताया, इज टू कीप मूविंग कीप एज मूविंग। ह्यूमंस। एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सिंपल बात है, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ह्यूमन ही होता है जो हम लोग 6-6 8-8 घंटे एक ही जगह पे बैठे निकाल सकते हैं। एवरी लिविंग क्रीचर मूव्स अबाउट, एक्चुअली ट्रू, एवरी आई नेवर लिविंग थॉट ऑफ क्रीचर दैट। मूव्स अबाउट, यस, एवरी। वी हैव प्रॉब्लम्स बिकॉज वी हैव, हम लोग जो कन्वीनियंस और कंफर्ट के अंदर घुस जाते हैं एंड देन वी डोंट मूव, और उसके आई बाद आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती। आई सिंपल टर्म, कीप मूविंग। थोड़ा उठ जाइए, थोड़ा स्ट्रेच कर दीजिए, 90% प्रॉब्लम वहीं पे खत्म हो जाए। और आपने जो जो दस बात बोली। परसेंट है, हाँ जी, हाँ, सर, हाँ जी। 10% जो आपकी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक फोकस्ड अपना स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम रखिए एक रूटीन में। मुझे, हाँ अगर जी, आप ऑफिस में जाना है, डिनर करना है, लंच करना है, 15-20 मिनट एक छोटा सा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसल्ट करके फिजियो या आपके ट्रेनर को एक एक्सरसाइज प्रोग्राम रखें टू सपोर्ट योर बैक। 99% आपको इश्यूज नहीं आएंगे, 1% जो है वो नसीब है। तो जैसे आपने बोला कीप मूविंग करते रहिए, एंड दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली हैव फेस्ड। मैं नेटफ्लिक्स देखती रहती हूँ एंड जेन्युइनली मेरी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है। सो देन आई हैव टू स्ट्रेच एंड ऑल ऑफ दैट। दैट ब्रिंग्स मी टू वन क्वेश्चन जो जो बहुत सारे लोगों ने पूछा है, एंड एक्चुअली मैंने भी हम्म, बहुत सोचा है। सो मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम्म, जब हम सुबह उठते हैं, सो के उठते हैं, तो हमारी हम्म, बैक दर्द हो रही होती है। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि ज्यादा सोने से क्या बैक पेन होता है? कि मतलब 8 घंटे से ज्यादा अगर आप सो रहे हैं, सो हम्म, इज दैट द रीजन कि नहीं, बैक पेन होता है? अच्छा, नहीं। ओके। सो ये जो सवाल का जवाब है, हाँ उसमें जी। व्हाट मैं समझाना चाहूंगा कि ये जो नॉर्मल जो कंप्लेंट आती है, मेरे पास भी बहुत सारे बार आती है कि अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, हम्म। और जैसे आपका बॉडी थोड़ा वार्म अप हो जाता है, आपको हाँ जी। धीरे धीरे यू आर कंफर्टेबल, आप जा सकते हैं। तो ये जो स्टिफनेस आपकी वो पोजीशन में आ जाती है, वो क्यों आती है, उसका रीजन क्या है? तो इट बॉइल्स डाउन टू फंडामेंटल 3 थिंग। एक होता है आपका जॉइंट, बैक, हर एक जॉइंट आपके, हर एक वर्टिब्रे के बीच में जॉइंट रहता है, आपके हिप जॉइंट रहते हैं, शोल्डर जॉइंट रहते हैं। तो जॉइंट में मूवमेंट कितनी फ्री है, सबसे पहली बात। फिर आपकी मांसपेशियां, आपके हाँ मसल्स जी। जो बोन्स पे अटैच थे, वो फ्लेक्सिबल है या नहीं है। अगर टाइट रहेगा, बहुत आपके सब फ्लेक्सिबिलिटी आपकी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, तो वो एक कारण। और एंड व्हाट इज तीसरा दिस इट होता है, हाइड्रेटेड? द मसल्स, द जो आपने मांसपेशियां बोला। हाँ, ऑल हाँ, राइट, सो कि जो, है। जब भी आप, जब भी, नो प्रॉब्लम, हाँ, नहीं, वो तो ठीक है, यू हैव टू बी हाँ जी, हाइड्रेटेड थ्रू आउट। तो जब हाँ भी जी। आपका मोबिलिटी और बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी सही रहेगा, आपको लेस चांसेस हैं कि आप स्टिफन अप हो जाएं। जो स्टिफन अप, जो अर्ली मॉर्निंग जो बोल रहे हैं कंप्लेंट, वो उसकी वजह से होता है कि वहां पे ऑलरेडी बहुत ट्रैफिक जैम है, आपके सब जॉइंट्स हों। तो अगर आप स्ट्रेच सही से करें और बैक मोबिलिटी वर्कआउट जो जॉइंट्स पे ज्यादा फोकस रहता है, वो दो चीज करें, तो ये जो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है वो खत्म हो जाएगी। ऑल राइट डॉक्टर यश, ऐसा कोई हाँ, मैट्रेस का आप सजेशन दोगे कि ये मैट्रेस पे सो तो ये बेटर है?
कि मैट्रेस, I मतलब would जैसे recommend. मेरे पापा कहते हैं एकदम कड़क बेड पे सो, बट कोई कहते हैं इतने कड़क बेड नहीं होना चाहिए। आप होटल रूम में जाते हैं तो इतने सॉफ्ट मैट्रेस होते हैं। सो कैसा टाइप का मैट्रेस इज गुड फॉर द बैक, मतलब एनी I would सजेशन? recommend I would recommend something on a medium side, ना too soft, ना कुछ ज्यादा टफ. People some say it's a debatable topic. लोग बोलते हैं कि पर जमीन पे भी सोते हैं तो it is good for you. It can be, अच्छा, but there is no evidence backing that. But I would recommend कि आप medium density वाले मैट्रेस पे जाए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट जो रहता है उसमें आप सिंक इन हो जाते हैं, और सिंक इन अच्छा, जो हो जाते हैं आप नींद में समझ में नहीं आता, बाद में स्टिफनेस बढ़ जाती है. हाँ और जी, बहुत ही हार्ड सरफेस रहता है, उसमें कभी कभी नींद नहीं आती, कंफर्टेबल नहीं रहते. तो ऑलराइट, मीडियम वाला इज एप्ट. और दूसरा एक चीज आपने ये बात छेड़ी है तो इज पिलो. पिलो भी कभी कभी लोग दो तीन पिलो यूज करते हैं, या तो पिलो यूज नहीं करते हैं. तो हम्म, उसमें एक सिंपल चीज है कि जब भी आप पिलो लेते हो तो हाउ टू डिसाइड कि मेरे लिए कौन सा सही पिलो है. तो पिलो को रखें, और आपका नेक जो पोजीशन है, पिलो हम्म, इतना पतला नहीं होना चाहिए कि नेक ऐसे चला गया, और पिलो अच्छा जी, इतना मोटा नहीं होना चाहिए कि नेक ऐसे चला गया. अच्छा जी, आपका जो पिलो है नेक को सपोर्ट करना चाहिए, और हाँ जी। नेक सीधा न्यूट्रल पोजीशन में रहना चाहिए, सो जो आपका जो ना पिल्लो कि होता पीछे है, चला गया. तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि ये ऐसे हो गया, नहीं. ये ऐसे हो गया, हाँ. ये बीच में होना चाहिए। हाँ. नहीं, आपको जो लोअर एंड है आपने पिलो का अपना रखा है, वो हाँ थोड़ा जी, ऊपर रहना चाहिए. दिस। हाँ, सही. आपको नेक को सपोर्ट करना है, ना को हेड को. सो अगर आप बेसिकली नेक द को सपोर्ट कर्व, करेंगे. सो बेसिकली हाँ, कर्व शोल्डर से पिलो कर्व रखना को है फिल इधर. अप करना है। ओ, हाँ, शोल्डर के लेवल पे पिलो रखना है, और पिलो ऐसे रखना है कि इधर ना चले जाए, उधर ना चले. तो सपोर्ट योर नेक हियर, नॉट योर हेड. कभी कभी इधर पिलो रखते हैं और ये नेक ऐसे लटक रहा है बीच में, वैसे नहीं. that's a very good thing. Thank you, thank you. And just one last question. So first of all, before I ask last question, I am taking a promise from हाँ. Dr. Yash कि हमारे साथ वो एक और सेशन कर रहे हैं. अच्छा, ओके, डन. ऑल इन. Okay. Secondly, डॉक्टर यश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल बाउंस बैक विद यश में एक पीडीएफ बनाया है, एक्सरसाइजेस बनाए मैं हैं. डालूंगा, अभी प्लीज डाला इनके, नहीं है. आई विल हाँ, अपलोड इट. जो वो डालेंगे इस सेशन के बाद, प्लीज गो फॉलो हिम. ही इज अ फैंटास्टिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट. एक्सरसाइजेस आर फॉर यू. एंड अगर आप इनके साथ अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो प्लीज इनको डीएम कीजिए. ट्रस्ट मी, आई हैव हैड बैक प्रॉब्लम सिंस आई डोंट इवन रिमेम्बर व्हेन. सो उन्होंने जो एक्सरसाइजेस बताई थी, आई स्टिल डू देम. कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, समवन हु हैज मेजर बैक प्रॉब्लम्स वगैरह, हम कैसे सोए? मतलब हम सीधा सोए, हम साइड में सोए, और हम तकिए को कैसे लेके सोए कि हमारा बैक रात को लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट. कंफर्टेबली? जैसे नींद आ जाए. नहीं, ऐसा कुछ. ऐसा ऐसा अच्छा, ऐसा नहीं है कि सीधा सो, ऐसा साइड में सो? ऐसा नहीं. आप सो जाओ बस. गेट प्रॉपर रेस्ट. कोई सही या गलत तरीका नहीं होता. अच्छा और जी, आप, हाँ, अगर आपको कुछ कंडीशन है, अगर आपका सर्जरी हुआ है, ऑलरेडी कोई आपको इश्यू है, तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगा. हाँ पर जी, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सही है गलत है. आप खाली रिलैक्स होके सो जाओ. तो सीधे सो रहे हो, बेसिकली उल्टे सो रहे हो, सिर इधर रखा है, पैर उधर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट कहते हैं कि आपका जो पिलो है वो आपकी पैरों के बीच में ऐसे रख के सो तो इट इज, सॉरी, मतलब पैरों के बीच में रखो तो इट इज बेटर फॉर द बैक. इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? नहीं, ऐसा पोजीशन तो, सी, वंस यू स्लीप, आप स्टार्टिंग सो रहे हो, आप स्टार्टिंग में अपने आप को कैसे भी अलाइन कर दो, पर एक बार आप सो गए तो फिर आपको समझ में थोड़ी आएगा कि आप पिलो वहां पे है नहीं है, कहाँ चला गया. वो मुमकिन नहीं है. तो इतना कॉम्प्लेक्स सोचना इज समटाइम्स हार्मफुल. कीप इट हाँ सिंपल, जी, कीप इट रिलैक्स. कोई इश्यू है तो उसको ध्यान में रखें, वरना आपको जो कंफर्टेबल पोजीशन में रिलैक्स होके सो रहे हैं वो, और उसके बाद सोने के बाद कीप मूविंग. सो जाओ एंड देन कीप मूविंग, बाद बैलेंस अपने आप आ जाएगा. ऑल राइट. तो किसी को अगर लोअर बैक प्रॉब्लम है
तो कहते हैं कि घुटनों हम्म, के नीचे पिलो रख के सोना चाहिए कि नहीं? यस, यस। घुटनों के नीचे और अगर आप पिलो रखते हैं तो आपका लोअर बैक का जो पोजीशन है वो एक रिलैक्स पोजीशन में चला जाता है, एंड इट इज हेल्पफुल। बट आई डू नॉट रिकमेंड ऑलवेज। अगर आपको बैक पेन नहीं है तो मत रखिए, क्योंकि पिलो अगर आप नीचे रखेंगे घुटने के नीचे तो आपका नी हाइट स्लाइटली बेंड रहेगा। तो वो हाँ जी, स्लाइटली बेंड रहेगा तो आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं, जो पीछे वाले थाई के पीछे मसल, वो टाइट हो सकते हैं अगर आप which in स्ट्रेचिंग turn, प्रोग्राम नहीं। हाँ, yeah, which in turn will come on your back, your buttocks हाँ, and हाँ, हाँ जी, हाँ। सो डोंट डू एनीथिंग विदाउट अ रीजन, एंड all दैट्स right, अबाउट इट। all right. Thank you so much, Dr. Yash, for यस, this session. Back session बिल्कुल complete नहीं यू हुआ है. वेलकम। We have to do a session with नहीं, you नहीं, because there's so much to learn and there's so many questions जो डेफिनेटली, unanswered रह गए, but नो time प्रॉब्लम। constraint. So thank you हाँ, so very much for taking out time मोस्ट this वेलकम। Sunday for us. Thank you so very much. थैंक यू फॉर हैविंग मी। इट वाज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू, एंड आई होप लोगों को कुछ गलतफहमियां दूर हो रही हो, एंड दे हाँ आर जी. एबल टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ एंड प्रिवेंट। कोई भी इशू आते हैं उसको प्रिवेंट करो पहले, उसके बाद उसका सोल्यूशन दूंगे अगर आ गया तो। गॉड फॉरबिड, हाँ पर जी. अगर आ गया तो। हाँ जी. Thank you so very much, Dr. Yash. मोस्ट वेलकम। All right. बाय। Perfect. Bye. So we had Dr. Yash with us. वो एक PDF फाइल अपलोड करने वाले हैं अपने Instagram हैंडल पे, बाउंस बैक विद यश. आप प्लीज जाके उनका Instagram हैंडल पे ये सारे एक्सरसाइजेस आप चेकआउट कर सकते हैं. Dr. Yash, do you want to say anything before I bid bye to you? Keep moving, do not be in one position, and once you do that, most of your problems are going to be sorted. जितना हो सके मूवमेंट चालू रखें। एक पोजीशन में बैठे रहेंगे, इट इज मोर हार्मफुल। बैक को अगर आपको स्ट्रांग रखना है, मूवमेंट करते रहें, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेचिंग करते रहें, एक आदत सी हो जाएगी और आप प्रॉब्लम्स और मेरे जैसे लोगों को पैसे कम देंगे। Thank you so much. Good night. Bye bye. Thank बाय। you. Bye. Alright, so if you want to contact him, आप जाके इनके Instagram हैंडल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं. वी हैड अ ग्रेट सेशन टुडे, बट बैक का एक ऐसा है, बैक प्रॉब्लम्स इज मतलब एक सेशन में ये बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, आपकी बैक ही आपको इरेक्ट सीधा बिठा रही है, सीधा खड़ा कर रही है. समवन सेड जेन्युइन एडवाइस, एब्सोल्युटली जेन्युइन एडवाइस. ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हैं. करंटली वो कोकिला बैन में लीड फिजियोथेरेपिस्ट हैं. आप प्लीज इनको कनेक्ट कीजिए. बाउंस बैक विद यश. और ये कोई पेड प्रमोशन सेशन नहीं होते हैं, तो अगर किसी को लग रहा है इतनी बार बोल रहे हैं, स्मृति बोल रही है कनेक्ट करिए, इट इज बिकॉज ही इज जेन्युइनली वेरी गुड एंड वो आपको हेल्प करेंगे. एंड अगर आपने ये सेशन सुना तो ही सेड कि हर बॉडी अलग होती है. सो प्रियंका, आपको L4 L5 डिस्क डिजेनरेट हो रहा है. व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द एक्सरसाइजेस यू कैन डू? प्लीज कॉन्टैक्ट जोया. जोया का क्वेश्चन था कि उनका बेबी हुआ है, सी सेक्शन हुआ है. थैंक यू सो मच इयन, थैंक यू. सो सी सेक्शन हुआ, उनको भी बैक प्रॉब्लम होती है. जोया, अगर आप लाइव ये सेशन देख रहे हैं, आई वुड रिकमेंड आप प्लीज इनको कांटेक्ट कीजिए. आपको लिस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस और वो पूरा सेशन बताएंगे वो. ये एक एक्सरसाइज की पीडीएफ अपने इंस्टा हैंड पे अपलोड करेंगे फॉर योर बेनिफिट. जरूर कीजिए. सो दिस वाज अ सेशन. पोस्चर एकदम सीधा रखना है. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, की ये हम ऐसे रहते, दिस इज फॉरवर्ड बेंड, ये रोल्ड शोल्डर्स हैं, तो शोल्डर ऐसा और कान और इसका ये अलाइनमेंट होना चाहिए. मूवमेंट करते रहिए. वन वेरी गुड थिंग दैट वी हैव आई हैव लर्नड अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर सो मच मोर दैट आई हैव लर्नड इज, आप जब सोते हैं तो आपका पिलो का ये होगा, ये पोस्चर होगा, जो ये आर्च है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए. सो इट वाज अ लवली सेशन, very informative, very educative. Please share this session with आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं, ताकि सबको बेनिफिट हो, सबको सब सीखें.
मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, हाँ आराम से बोलती हूँ। मैं ये सेव करने वाली हूँ सेशन फॉर योर बेनिफिट. प्लीज शेयर दिस सेशन सो दैट एवरीवन learns, educates, and grows, and we grow together, because that is what hashtag InstaFam is all about. Thank you so very much. Next Sunday, Sunday Live session, another very interesting topic we'll be having. Till then, bye-bye, good night, and take very good care of yourself. Bye-bye.